भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन रीड करें। The question states the following are the annual amounts of money spent on clothes to the nearest 10 degrees by 27 people. Nearest 10 degrees का मतलब है कि हो सकता है जैसे देखिए पहली वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू 40, 60, 80, 100। आप गौर करें इन सब की जो यूनिट पोजीशन है वो सारी जीरो होंगी। इस बात का ये मतलब है कि ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। हो सकता है कोई वैल्यू $133 की हो बट उन्होंने नियरेस्ट 10 उसको राउंड ऑफ करके 130 लिया हुआ है। सही है। मतलब इस सवाल में कुछ लेना देना नहीं इस चीज से, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए। सही है। नियरेस्ट 10 का ये मतलब होता है। हो सकता है ये जो 280 वैल्यू लिखी हुई है थर्ड रो सिक्स्थ कॉलम में 280, दिस इज नॉट एक्चुअली 280 बट ये एक्चुअल में $284 हो, तो इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 पे 280 किया हुआ है। सही है। इस तरह सारी वैल्यूज हैं। अच्छा, अब आप गौर करें कि आपके पास इस सवाल में आपको बनाना है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। सही है। बट यू नॉट गिवन द की, आपको की गिवन ही नहीं है। सही है। तो की आपको खुद डिसाइड करनी है। सही है। अच्छी सी की आपको डिसाइड करनी है कि आपके लिए यार कोई मसले वाली बात ना हो। और की डिसाइड करने में जो एक आपका सबसे अहम चीज होती है जिसका आपको ख्याल रखना होता है वो ये होता है कि आपके जो स्टेम होगा, जो आपकी स्टेम वाली जगह होगी, स्टेम मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ स्टेम क्या होता है। ये अगर आपका स्टेम है, ये स्टेम है एंड ये यहाँ पर आपके लीव्स होंगे, तो स्टेम में आपने बेहतरीन कोशिश ये करनी है कि आपके 2 डिजिट्स ना आए, या अगर 2 डिजिट्स हैं तो ऑल द नंबर्स शुड बी 2 डिजिट्स। सही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ, ये 3 वैल्यू आपको लेके दिखाता हूँ। अगर मैं की बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं की बनाऊँ, मैं की बना दूँ अपनी 15 इज इक्वल्स टू 150। सही है। अगर मैं ये बनाता हूँ ना तो फिर जो मेरा पूरा डेटा बनेगा उसमें सारे लीव्स में 0 0 0 0 0 आ रहा होगा। सही है। तो दैट इज नॉट गुड फॉर स्टेम एंड लीफ डायग्राम। आपको इस तरह का डेटा इतना इतना यूनिफॉर्म डेटा नहीं चाहिए होता। सही है। बिकॉज सारी वैल्यूज के एंड में क्या है, जीरो है। तो ये आप क्या नाम है अपनी की अज्यूम नहीं कर सकते। तो फिर हमने बोला यार एक काम करते हैं, तो चलो फिर एक काम कर लेते हैं ना, जब थर्ड है आपके पास 3 डिजिट्स हैं एंड ये हमेशा जीरो है, तो हम अपनी की बनाते हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 डिजिट्स एंड इट विल बी अंडरस्टूड कि लास्ट डिजिट जीरो है। फॉर एग्जांपल 3 would actually mean ये आपकी 100 ये वाली पोजीशन हो गई एंड ये आपकी हो गई ये वाली पोजीशन 3 एंड ये तो हमने ऑलरेडी अज्यूम्ड है, ये हमने अज्यूम कर लिया, तो ये आपका आंसर है 330। सही है। तो हमने इसकी जो की डिफाइन की वो हमने की बोला यार फॉर एग्जांपल हम की ले रहे हैं 3 इसी तरह कोई भी आप शो करते हैं 4 3 will means $430 इस तरह की डिसाइड करते हैं। सही है। आई होप क्लियर हो आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। सही है। इस तरह आप की डिसाइड करते हो। अब हमें अपना स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है। अब देखिए मेरा स्टेम एंड लीफ डायग्राम में मेरे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डू आई हैव एनीथिंग 0 10 है मेरे पास। अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 सही है। सही है। अब देखें, अब आपके पास जो डेटा है वो डेटा क्या है, द लीस्ट वैल्यू इज 10 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 570। सही है। तो हम अपना डेटा इस तरह बना लेते हैं, सिर्फ स्टेम में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, हंड्रेड्स की पोजीशन पुट कर रहे हैं। सही है। मैंने यहाँ से आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ से ये देखें, यहाँ से आपको एक्सप्लेन किया है कि जो आपकी स्टेम की वैल्यू है उसमें आप जो पोजीशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हंड्रेड्स की पोजीशन है। आपके पास 3 पोजीशन, सही है, 100 ऐसे 3 पोजीशन होती है ना, यूनिट 10 100। ये हमने अज्यूम कर लिया है 0 अज्यूम्ड है ये, एंड टेंस वाली वैल्यू आपकी लीफ की वैल्यू है एंड हंड्रेड्स वाली जो आपकी वैल्यू है वो आपकी
10 की वैल्यू है, सही। तो अब मेरी वैल्यू 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट तक है, मतलब कि 10 इज अ 2 डिजिट नंबर एंड 570 इज अ 3 डिजिट नंबर, सही है। तो मैं अपना जो डाटा बनाऊंगा, 100 से मुझे 1 2 3 4 मेरे पास 100 से लेस भी है, तो वो मेरे जो 100 से लेस नंबर्स होंगे वो मेरे जीरो में कवर होंगे, सही है, बिकॉज 100 वाली पोजीशन जीरो है इसकी, सही है। तो 100 वाले डिजिट्स मेरे यहाँ कवर होंगे, 200 वाले यहाँ होंगे, 300 वाले यहाँ होंगे, 400 वाले यहाँ होंगे एंड 500 वाले यहाँ होंगे। अपनी लाइन में और बिग ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि साफ सुथरा बने मेरा। सही है, चले। अब 100 से मेरे पास कितने नंबर, 100 से लेस कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर है सिर्फ मेरे पास, सही है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 4 6 8। समझ रही है किस तरह मैंने 1468 लिखा है? 01 वुड मीन कि 100, ये मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा, 110 यूनिट। जीरो, दिस तो जी इतना पार्ट है ना, ये इसको रीड कर रहा हूँ, पिंक वाले को रीड कर रहा हूँ, सही है। पिंक वाले को रीड करूंगा अगर मैं, तो ये मेरा बनेगा 100 वाली मेरी वैल्यू जीरो है, टेंस मेरा 1 है, यूनिट मैंने जीरो अज्यूम किया है, सही है। इसी तरह मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले को अगर आपको करके दिखाऊं, जीरो विद कर लेते हैं 4, ये मेरा नंबर क्या बनेगा? ये मेरा नंबर बनेगा, 100 की वैल्यू मेरी जीरो है, 10 4 है एंड यूनिट मैंने जीरो अज्यूम किया है, सही है। तो ये मेरी सेकंड वैल्यू बन गई 40। आई होप क्लियर हो, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, सही है। आई होप क्लियर हो। चले नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ अब 1। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 0 3, कॉमा कॉमा यूज कर लेते हैं, 0 3 4, 4 तीन दफा है, 4 4 5 5 5 तीन दफा 5 है, 5 5 5, देन है 6 6 6 चार दफा 6 है, 6 6 6 6, देन 7 8 8 7 8 8, देन आपकी सेकंड 200 की क्या नाम है रो स्टार्ट हो रही है। इसमें भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली चल क्या रहा है, ताकि आपका स्टेम एंड लीव डायग्राम पूरा खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये 1 और ये वाले 6 को लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सो व्हाट वुड दिस एक्चुअली मीन, इसका जो मतलब होना है ना वो ये होना है, ग्रीन यूज कर लूँ वापस, ब्लू कर लेता हूँ। इसका मतलब ये होना है 110 यूनिट, स्टेम की मेरी वैल्यू 100 की है, तो यहाँ पर आ गया 1, टेंस की वैल्यू मेरी लीव की है, आ गया 0, सॉरी 6, एंड यूनिट हमने 0 अज्यूम किया है 160, एंड ये रहा हमारा 164 टाइम्स। आई होप क्लियर हो, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दे नहीं सकता हूँ, तो सही है। चले अब 200 पे आ जाए। 200 मेरे पास है 01578, 01578, 200 210 250 270 280, सही है। देन है मेरे पास 310, तो देन 450 एंड देन 570। आई होप क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सही है, क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं, थोड़ा इसको मैं यूं कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट की कह रहा है फाइंड द मीडियन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज चाहिए आपको, ढूंढ लेते हैं भाई, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन, मीडियन के लिए अच्छा मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, काफी जो मैंने समझ आ गई होगी आपको कि पहले से बना लिया, यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। चले, आसान हो रही है, अब मैं 2 सेकंड चुप रहा हूँ, मीडियन क्या होता है।
अच्छा भाई, मीडियन निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है n+1 अपॉन मोबाइल +1 upon 2, n value 27 and 27 plus 1 upon 2 is 28 upon 2, 14th value. अब 14th आपको मतलब 14 is not your answer, आपको अपनी वैल्यूज काउंट करनी है, 14th नंबर पे होगी ना वो आपका आंसर है. दिस इज योर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14th नंबर पे 160 है आपका, तो जो आपका आंसर बनेगा मीडियन वो बनेगा $160. सही है, आई होप क्लियर हो. इसी तरह अब आप निकालेंगे क्या नाम है इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल के लिए आपको अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल की जरूरत होती है. सही है, उसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. अपर क्वार्टाइल को सॉरी लोअर क्वार्टाइल को Q1 बोलते हैं, तो n+1 अपॉन 4 होता है इसका आंसर. सही है, मैं डायरेक्ट करता हूँ. 28 अपॉन 4 इज बेसिकली 8 नहीं 28 को 4 7 सॉरी 7 28 divided by 4 is 7th पोजीशन. सही है, इसी तरह इस 7th पोजीशन का जो आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 140. सही है, तो ये आपका है 140. इसी तरह Q3 जो होगी हमारी वो होगी 3n+1 अपॉन 4th वैल्यू, तो ये है 7 into 3 is 21st वैल्यू. सही, 21 3 21st एक ही बात है. तो 21st वैल्यू मैं चला जाता हूँ, ये 14 मेरी 160 थी, 15 16 17 18 19 20 एंड ये रही 21 210. सही, ये मेरी वैल्यू 210. IQ इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1 होता है. सही है, तो फिर क्या थी 140 210 minus 140 $70 is your interquartile range. सही है, आई होप क्लियर हो. सही है. अच्छा, अब जो ये रिवीजन हो गया आपका मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल का, अब है नेक्स्ट पार्ट का जिसका हमने पहले सवाल कभी नहीं किया हुआ. एन आउटलायर इज डिफाइंड एज एनी डेटा वैल्यू व्हिच इज मोर देन 1.5 टाइम्स द interquartile range above the upper quartile or more than 1.5 times the interquartile range below the lower quartile range. सही है, इसके फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे. क्या नाम है आउटलायर्स जो मैंने आपको लिखवाए थे इसके Q1 minus 1.5 multiplied by interquartile range था, ये था लोअर आउटलायर, और ऊपर वाला था लोअर फेंस था बेसिकली. अपर फेंस था आपका Q3 plus 1.5 times the interquartile range. सही है, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ. आउटलायर्स क्या थे आपके, सही है, Q1 minus 1.5 times interquartile range. सही है, हाँ अच्छा सही है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर वो अपनी मदर से बात करा रहे हैं, मेरी वाइफ को बात. चलो भाई, अब वैल्यू हम पुट करते हैं. Q1 हमारा 140 था. सही है, 140 माइनस 1.5 था, इंटरक्वार्टाइल हमारा 70 था. सही है, तो ये हो गया 140 में से 70 और 105. 140 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 35. एनी वैल्यू जो आपकी इससे 35 से लेस होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर. ये आपको लोअर फेंस मिल गया है. सही, आपको मिला है लोअर फेंस. सही है. अच्छा, Q3 आपका था 210 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज इज सेम एज 105. सही है, आपने ऐड किया 315 आ गया मेरे ख्याल से इसका आंसर. यस बिल्कुल 315 आ गया. सही है, आपका आ गया अपर फेंस, बेसिकली आपकी रेंज आ गई. सही है, एनी वैल्यू दैट इज आउटसाइड दिस रेंज. सही है, वैल्यू ग्रेटर देन आपकी ग्रेटर देन
35 होनी चाहिए एंड लेस देन 315 होनी चाहिए टू बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू। एंड आउटलायर होने के लिए उसको क्या चाहिए? आउटलायर होने के लिए इट शुड बी लेस देन 35 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 315। तो 35 से लेस हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 35 से लेस हमारे पास 10, एक ही वैल्यू है 10। एंड 315 से हमारे पास तीन वैल्यू है, 450 एंड 570। तो ये तीन आपके क्या हो गए? आउटलायर्स हो गए। क्या क्या था? 10, 450 एंड 570, ये आपके हो गए आउटलायर, मतलब ये आपकी ऑकवर्ड वैल्यूज हैं, आपके डेल्टा से थोड़ा सा हट के वैल्यूज। सही है? आई होप क्लियर हो आपको। सही है? अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी इतनी करता हूँ, हर एक सवाल की रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको। सही है? वन रिकॉर्डिंग फॉर एवरी क्वेश्चन सो दैट बड़ी बड़ी वीडियोस ना बने। सही है? चलें, मैं आपको सेकंड वीडियो भेज दूँ।